ड्रामा जारी है और अब ड्रामे ने एक नई करवट ले ली है, कहानी ने एक नई करवट ले ली है। पहले जनाबे वाला ड्रामा इस जानिब जा रहा था, शिकस्त दे दी डॉलर को, जूते मारे डॉलर को, ठुड्डे मारे, पाक रुपी मजबूत हो गया, रुपए ने डॉलर को शिकस्त दे दी। बहुत जल्द बहुत बड़ी खबर, जितनी आजकल आपको पता है सोशल मीडिया सेल खोले हुए हैं बहुत सारे मुख्तलिफ सियासी जमातों ने। हुकूमत की जो इस वक्त जो हुकूमत में सियासी जमात है उनका भी एक सेल है जो कि कार फरमा है। उनकी कुछ वेबसाइटें हैं, कुछ फेसबुक पेज हैं, उसके ऊपर ये हेडलाइनें चल रही थी। 3-4 हफ्ते पहले की बात है, महीने 2 महीने पहले की बात है। रुपए ने डॉलर को शिकस्त दे दी, रुपया डॉलर पर हावी, डॉलर दुनिया की करेंसी नहीं रहेगी, पाक रुपये का बोलबाला, डॉलर को जूते मरे, डॉलर को ठुड्डे मारे। लेकिन अब क्या हुआ? अब कहानी ने नई करवट ले ली। अब जनाबे वाला डॉलर बढ़ गया। शोबा तहकीक मुझे बता रहा है कि तेजी से बढ़ते हुए अभी इन्होंने जो बताया है रेट 167 रुपीज़ 65 पैसा। अभी ताज़ा तरीन हो सकता है रेट इससे भी बढ़ गया हो, मैं कुछ कह नहीं सकता, ये थोड़ा बहुत कम हुआ हो। हाँ भाई, अब कौन सी कथा सुनाएंगे आप? आप तो कह रहे थे कि जनाब डॉलर जो है वो हम 165 रुपये पर, 160 रुपये पर, 155 रुपये पर, 150 रुपये पर हैं और दुनिया भर से डॉलर ख़त्म हो जाएगा, हम और हमारा रुपया जो है वो छा जाएंगे सारी दुनिया के ऊपर। देखो, ये जो सटोरियाँ हैं ना, ये नहीं बनाया करो, बात किया करो, हकीकत 16 आने बात किया करो। हमेशा जब भी बात करें कॉन्फिडेंस के साथ बात करें। आप कैसे अपने रुपये को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो जब आपका तिजारती खसारा जो है उसके अंदर आप कह रहे हो इंप्रूवमेंट आ रही, मेरे नज़दीक तो इंप्रूवमेंट नहीं आ रही। अगर तेल की कीमतों में कमी आ गई तो ये कोई इंप्रूवमेंट नहीं है भाई। आपने क्या 30 मार खानी की? आपकी 30 मार खानी तब होगी जब पाकिस्तान की इंपोर्ट्स के अंदर बाय वॉल्यूम भी रिडक्शन आएगा, बाय क्वांटिटी भी रिडक्शन आएगा, बाय वैल्यू भी रिडक्शन आएगा। तीनों चीजें ना, वॉल्यूम, क्वांटिटी और वैल्यू, तीनों में रिडक्शन करके दिखाओ तो मानो। अभी नहीं की, बोला हम मजबूत हो गए। हाँ, बहुत जल्दी जज्बाती हो जाते। बहुत जल्दी जज्बाती हो जाने का नतीजा ये होता है कि फिर मुंह की खानी पड़ती है। ये डॉलर को आपने अपना दुश्मन क्यों समझा हुआ है? डॉलर तो आपका दोस्त है। वैसे तो आप हर चीज डॉलर को समझते हो। मैंने डॉलर वखा मेरा, तो आप लोगों का तो जब भी मूड बनाना हो तो आपको डॉलर दिखाए मूड बन जाता है आपका। जो काम करवाना हो डॉलर दिखा के काम करवा लो। बिजली महंगी करवानी है, बिजली पर आता हूं अभी भाई, बहुत मैसेज आए हैं भाई, अकेले आप नहीं हो, मैं भी आपके साथ हूं। 2.5 घंटे रात सोया नहीं हूं, इसीलिए ऐसा तपा बैठा हूं। अभी कोई बिजली नहीं थी, अभी आता हूं उस पे, पहले इस पे आ जाओ। डॉलर को वक्ती शिकस्त देकर हम बड़े खुश हुए। ओहो, हाँ, डॉलर को हमने अपना दुश्मन बना लिया। अभी नतीजा क्या हुआ? दुश्मन नहीं है यार डॉलर हमारा, इसका करेंसी, इससे क्या दोस्ती दुश्मनी, ये नोटू है। इसकी एक ही फितरत है, इसकी एक ही फितरत है, ये किसी का दोस्त नहीं है, ये किसी का साथी नहीं है। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। अब जनाबे वाला हमारे साथ ज़फ़र पराचा साहब स्टूडियो के अंदर मौजूद हैं। फॉरेन एक्सचेंज के एक्सपर्ट भी हैं, उसके अलावा इस कारोबार से मुंसलिक भी हैं, और इनको वेलकम करता हूं शो में। ज़फ़र पराचा साहब, अब बात यह है कि जनाबे वाला वो, मैं आप उससे ब्रेक के दौरान पूछ रहे थे कि ये क्या सिलसिला बन रहा है। मैं असल में जिक्र कर रहा था कि सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाई गई। उस कैंपेन में ये कहा गया कि रुपए ने डॉलर को शिकस्त दे दी, डॉलर की सरेआम सरे बाजार पिटाई, डॉलर की आलमगीरी, इजारादारी का खात्मा वगैरह वगैरह। अवाम हमारी खुश हो गई, अवाम हमारी लॉलीपॉप। और आपको पता है कि अभी एक हाल ही में एक वज़ीर ने कहा था हमारी कौम के बारे में, मैंने नहीं, वज़ीर ने कहा था, और बिलखुसूस मेरे शहर लाहौर के बारे में कहा था कि जी ये जाहिल लोग हैं। तो शायद उन्हें लगा कि हम इतने
तो हमें मिसगाइड किया गया सोशल मीडिया के जरिए। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी राय क्या है, मैं सिर्फ ये वजाहत चाह रहा हूँ बेसिकली कि डॉलर का मुस्तकबिल क्या है। आपने तो एक ही कंसिस्टेंट लाइन टोकी, आपने ये नहीं कहा कि जनाब इसकी कदर में ये वो। मेन एम ये है कि अभी डॉलर स्ट्रेंथन हो रहा है या वीकन हो रहा है, ये ट्रेंड क्या रहेगा ये मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे। ये जी ज़रूर प्राचा सर। जी जनाब, बात यह है कि जैसा आपने देखा कि कल डॉलर इंटर बैंक में 167 और उससे ऊपर गया, और अगर आप थोड़ा पीछे चले जाएं तो आप देखेंगे कि डॉलर पहले 169 तक भी गया और फिर वापस आके 160 पे आ गया। ठीक है, तो मेरा कहना यह है कि क्योंकि हमने इस वक्त उसको फ्री छोड़ा हुआ है, गवर्नमेंट इसको, स्टेट बैंक इंटरवेंशन नहीं कर रही और उसने इसको जो इसकी रुपए की एक्चुअल कदर है उस पर छोड़ा हुआ है। तो ये डिमांड सप्लाई वाली बात है। ठीक है जी, अगर ये 167 गया है तो आज आप देखें 166 रुपए पे वापस आ गया है। तो मेरा कहना यह है कि जो स्टेट बैंक के इक़दाम हैं इस वक्त अभी रिवर्ट किया है, अभी ताज़ा तरीन आज ठीक है जनाब, तकरीबन 1 रुपया 50 पैसे नीचे हुआ है। मेरा कहना यह है कि स्टेट बैंक के जो इक़दाम हैं इस वक्त बहुत सही डायरेक्शन में है फॉरेन एक्सचेंज के मुतालिक। आप देखेंगे कि ये वापस, मुझे ये लगता है कि हफ्ता 10 दिन में 160-61 पे वापस आ जाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि इसकी मेन वजह यह है कि जो हमारे एक्सपोर्टर्स हैं उन्होंने तकरीबन 2.5 से 3 बिलियन डॉलर को ओवरसोल्ड किया हुआ था, बुक किया हुआ था, जो कि वो नॉर्मली करते हैं। कोई ऐसी उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, अपने आप को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, अपने जो उनके कॉस्टिंग वगैरह कॉस्टिंग के लिए, उसके लिए वो अपने आप को बेचते हैं। तो हुआ क्या, पूरे दुनिया में हो गया लॉकडाउन, पेमेंट्स आई नहीं, तो वो 3 बिलियन की जगह हार्डली 1 से 1.5 बिलियन की पेमेंट आई है एक्सपोर्ट की। अब वो जो बाकी पेमेंट्स है जाहिर है वो तो अभी आनी नहीं है, तो वो बैंक्स उनको अपने वादे जो अपने वो हैं वो बाजार से लेके पूरा कर रहे हैं। अच्छा, एक और खुश आइन बात यह है कि आपकी इंपोर्ट की पेमेंट या कोई आपकी इंस्टॉलमेंट इस वक्त ड्यू नहीं है। और कल आप देखें कि आपका 100 मिलियन से आपका अकाउंट सरप्लस था। मेरा ख्याल है ये शायद कोई पहली दफ़ा हुआ होगा बहुत अरसे के बाद कि अगर हमारी एक्सपोर्ट कम हुई है से कि 5 बिलियन, तो उधर से हमारी एक्सपोर्ट जो है ना वो अगर कम हो गई, सॉरी, अगर हमारी एक्सपोर्ट 5 बिलियन कम हुई है तो हमारी इंपोर्ट 15 बिलियन कम हो गई। तो अगर हम अपना हिसाब देखते हैं तो वो हम पहले से फायदे में हैं, और फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व भी आपका बेहतर है। तो मेरा कहना यह है कि ये डॉलर का रेट वापस आ जाएगा, सिवाय इसके कि कोई एक अचानक कोई अनहोनी ना हो जाए, या कोई जो इस वक्त हालात चल रहे हैं इस वक्त कोरोना की वजह से कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हम बात, कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व ठीक है और डॉलर का रेट बेहतर होने के चांसेस ज़्यादा है। अच्छा, यानी आपका ख्याल ये है कि डॉलर की कदर में, रुपए की कदर में इस्तेहकाम आएगा और इनके दरमियान एक बैलेंस, यानी इस्तेहकाम मतलब बैलेंस आ जाएगा दोनों में। जी बिल्कुल आ अच्छा, जाएगा। ये 160 रुपए के करीब वापस इसको आ जाना चाहिए। अच्छा, अब डॉलर से थोड़ा हटके, लेकिन वो चीज़ें जो कि डॉलर को इन्फ्लुएंस करेंगी, देखो मईशत पर भी आपकी गहरी निगाह है, इस मुल्क का इंपोर्ट एक्सपोर्ट और इसके दरमियान जो एक गैप है उस पर थोड़ी रियलिस्टिक बात कर लेते। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आज अगर इसके लिए प्रिपेयर कर लिया जाए कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में डिक्लाइन आएगी, क्या अगर ये मैं स्टेटमेंट कहूँ कि एक्सपोर्ट के अंदर तेज़ी से, मैं नहीं कहता डिक्लाइन आएगी, लेकिन बतदरीज डिक्लाइन आएगी ड्यूरिंग दिस सिनारियो, ये फैक्ट है? जी आएगी, जी बिल्कुल आएगी। अच्छा, पाकिस्तान की इंपोर्ट में भी कमी आएगी, उसकी वजह यह है कि कंजम्पशन कम हो जाएगी, ऑयल इंपोर्ट बिल है, ये खुशाइंद बात है, ये आपने जिक्र किया अभी, हमारी कोई इंपोर्ट पेमेंट भी ड्यू नहीं है, ये भी एक फैक्ट है। लेकिन अगर इन दोनों को जहन में रखा जाए तो आप इस चीज़ को जानते हैं कि एक तरफ का पलड़ा भारी होगा। तो आज आपके ख्याल से हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारे इकोनॉमिस्ट और हमारी गवर्नमेंट को क्या प्लानिंग करनी चाहिए, इसका जवाब लेते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। दोस्तों हमारी जारी है और दौरान प्रोग्राम हम कन्फर्मेशंस भी ले रहे हैं भाई रेट वगैरह की, तो उसमें फ्लक्चुएशन तो आ रही है। शोबा तहकीक भी मुझे बराह रास्त बताता रहता है, जो इनके पास फीड आ रही होती है, सारी बात है, लम्हा बलम्हा चीज़ें तब्दील हो रही होती हैं। लेकिन पराजे साहब इस चीज़ से कतई नज़र, क्योंकि जैसे आप भी कह रहे थे कि तो लम्हे लम्हे में तब्दील होने वाली चीज़ है, कभी दाम बढ़ जाए कभी दाम कम हो जाए, हो सकता है जब आप चले तब थोड़ा इस्तेहकाम था, अभी थोड़ी उसमें तब्दीली रोनुमा हो गई हो।
और मुझे इन्होंने रेट बताया 167.50, तो आपने भी मार्केट से भी कंफर्म किया है कि अभी थोड़ी तब्दीली रौनुमा हो रही है। अभी सब 167 प्लस हो गया, क्योंकि अभी दोपहर का वक्त है, जाहिर बात है कोई एक ऑर्डर भी आए तो वो भी चीज़ों को तब्दील कर सकता है। अच्छा, मैं जो आपसे बात कर रहा था, बड़ी मज़ेदार बात है। इकोनॉमिक स्लो डाउन आ रहा है, ये एक फैक्ट है। इसमें बेचारे स्टेट बैंक का कुछ लेना देना नहीं, वो कुछ कर नहीं सकते। जो कर सकते थे मेरे ख्याल से उन्होंने किया, लेकिन ऑफ कोर्स दे कैन नॉट, ये ग्लोबल फिनोमिना है। अब इशू ये है कि इस सिनारियो के लिए प्रिपेयर्डनेस है, प्रिपेयर होने के लिए क्या करना चाहिए? क्या आपके ख्याल से फ्री डॉलर पॉलिसी दोबारा से लानी नहीं चाहिए कि डॉलर का इन्फ्लो जो है उसकी इजाज़त दे दें? जो लोग फॉरेन कंट्री से पाकिस्तान आ रहे, ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनसे अब ये रिस्ट्रिक्शन हटा दें, क्योंकि अक्टूबर तक तो FATF ने भी हमें रिलैक्स दिया है कि वो जितने डॉलर ला रहे हैं उनको लाने दें। ट्रांजैक्शंस में भी जो पहले पाबंदियां बहुत ज़्यादा थीं, आप लोगों को भी मेरे ख्याल हज़ारों पर्चे भरने पड़ते हैं, थोड़ी सी कोई TT आ जाए किसी की, तो आपके ख्याल से क्या उस एलिमेंट पे थोड़ी रिलीफ का वर्क करना चाहिए कि नहीं, ये बताएं। देखिए जनाब, बात यह है, आपने बिल्कुल वजह कहा कि जो पाबंदियाँ हैं उन्हें कुछ कम करनी चाहिए। FATF ने भी हमको रिलैक्सेशन दिया है। जो इन्फ्लोज हैं, जो डॉलर्स आ रहे हैं, और उन लोगों के ऊपर जो हमारी पूछगछ बहुत ज़्यादा है, और 10 मिलियन रुपए तक की हमने एक साल के ऊपर पाबंदी लगा दी है। इससे ज़्यादा कोई भेजेगा तो हम उसके ऊपर पाबंदी भी है और उससे एक्स्ट्रा ड्यू डिलिजेंस करनी है। तो मेरा कहना यह है कि उसके ऊपर भी थोड़ा हाथ नरम रखा जाए, जैसे 1-2 साल पहले था। और जैसे हम एक्सचेंज कंपनीज के अंदर हम लोग जो रेमिटेंस आती है हमारे पास थ्रू मनी ट्रांसफ़र कंपनी आती है, मेरा आपके ज़रिए हुकूमत से गुजारिश ये है कि जो भी कोई डॉलर बाहर से भेजना चाहे वहाँ डायरेक्ट हमारे एक्सचेंज कंपनी के अकाउंट में भी भेजे, हमको इस बात की भी इजाज़त दी जाए। क्योंकि वो लेजिटिमेट पैसा होगा, हमने उसकी ड्यू डिलिजेंस हर चीज़ करनी है, तो वो ज़रा आसान हो जाएगा और डॉलर आना ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। और उसके अलावा मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, जो बाहर से ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसा भेज रहा है, हमको डायरेक्ट इंसेंटिव उसको देना चाहिए, बजाय बैंक्स को। एक हमारे यहाँ PRI है, उसके थ्रू या फॉरेन रेमिटर कंपनियों को देना, उससे बेहतर है जो बाहर से पाकिस्तानी भेज रहा है पैसा, उसको 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये पर डॉलर आप बढ़ती दें। उससे हुंडी हवाले वाले की कमर टूटेगी। जो पैसा सिस्टम में नहीं है, थ्रू बैंकिंग चैनल नहीं आ रहा, वो बैंकिंग चैनल से आएगा, और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह 3 साल में आपकी रेमिटेंसेस डबल हो जाएंगी। तो ये एक बहुत ज़रूरी बात है। और जो एक्सचेंज कंपनीज हैं, उनके अकाउंट्स में डायरेक्ट फॉरेन रेमिटर पैसा भेज सके। अच्छा, इसके अलावा एक और एलिमेंट, और ये जो मोनोपोली है बड़ी बड़ी कंपनीज की, जो रेमिटर कंपनीज हैं, जो बाहर बहुत ज़्यादा लोगों से फीसेस लेती हैं और कन्वर्जेंस के अंदर उनको नुकसान देती हैं, उससे बहुत आसानी हो जाएगी। हम उसको अच्छा रेट दे सकेंगे, ओपन मार्केट का रेट देंगे और सर्टिफिकेट भी देंगे, और लोगों को पैसे लाने में आसानी हो जाएगी। अच्छा, इसमें मल्टीपल स्कीम्स भी लॉन्च करने की बात हुई थी शुरू में। एक गवर्नमेंट लॉन्च की भी स्कीम गवर्नमेंट ने, मुझे नहीं पता उसका क्या इम्पैक्ट आया। टू बी वेरी फ्रैंक, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट आना चाहिए था। और आपके ख्याल से कोई इंटरेस्ट बेयरिंग इंस्ट्रूमेंट भी इंट्रोड्यूस कर दिया जाए, FEBC जैसा जो पहले था? आपको याद होगा एक ज़माने में लोगों के डॉलर फंसे थे तो FEBC देकर उनसे, तो इस तरह की चीज़ गवर्नमेंट कर सकती है। जी, आपने बचा बात कही। बात यह है कि जो अभी तक स्कीम्स आई हैं, जितना उनको कामयाब होना था वो नहीं हुई, क्योंकि वो हमने उसके ऊपर जो बेस थी वो बेस ऑन फॉरेन इन्वेस्टर था। फॉरेन इन्वेस्टर को तो आपसे कोई गर्ज ही नहीं है ना आपके मुल्क से, वो तो हंटर है, उसको जहाँ 2 पैसे मिले उसने लिया और वो निकल गया। तो वो जो आपकी जो भी स्कीम्स लाएं, वो आप अपने पाकिस्तानी के ऊपर बेस करें, उनके ऊपर लाएं, चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानी हो चाहे लोकल पाकिस्तानी हो। आपको अगर आपको यूरो बॉन्ड निकालना है या सुकूक निकालना है फॉरेन इन्वेस्टमेंट में, तो वो तमाम पाकिस्तानियों के लिए निकालें, और उसके ऊपर अगर आप 4-5% रेट दे देते हैं तो ये दुनिया में कहीं नहीं है, बेहतरीन रेट है। लेकिन उसके ऊपर जो फॉरेनर्स हैं उनके ऊपर रिलाय ना करें, लोकल इन्वेस्टर के ऊपर रिलाय करें, उनको आप सहूलत दें। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि आगे मईशत की बेहतरी के लिए क्या होना चाहिए, तो मेरा कहना यह है कि आप सारे जो आपके जो टैक्सेस हैं, 25-30 एजेंसीज हैं, उन सबको एक जगह क्लब करें और तमाम टैक्सेस मिला के 20% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। उससे आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी। फिर आपको जो आपकी जो कॉटन इंडस्ट्री है, इसके ऊपर बात करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आके इसी चीज़ को आगे लेकर चलते हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। नाजरीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।
गुफ्तगू अभी हमारी जनाब जारी है। ब्रेक पे जाने से पहले इन्होंने बताया कि जनाब और सेक्टर्स हैं, सेक्टर्स एक एक करके आप मेंशन कर रहे थे। मैं चाहूँगा प्राचा साहब आप उन पर डिस्कस करें, मैं भी चंद सवालात आपके लिए और तैयार करता हूँ। जी आप कह रहे थे। देखिए जनाब, बात यह है कि एक्सपोर्ट अगर बढ़ानी है ना हमने, तो एक तो हमको नई मार्केट्स एक्सप्लोर करनी होंगी, और जो बहुत सारे हमारे पाकिस्तान में आइटम हैं जो नेग्लेक्टेड है उसको हमें देखना होगा। ख़ास तौर पे कॉटेज इंडस्ट्री में हमारे यहाँ स्किल बहुत है और लोगों के अंदर काबिलियत बहुत है और लोग बहुत चीज़ें बना रहे हैं यहाँ। तो और जो एक्सपोर्ट है वो लोग कर भी रहे हैं, लेकिन ऑर्गेनाइज वे में नहीं कर रहे हैं। कोई कोरियर कंपनी के थ्रू कर रहा है, कोई बाई हैंड लेके जा रहा है, तो उनको भी हमें एजुकेट करना है और फैसिलिटेट करना है। अगर हम उसके ऊपर भी चले जाएं, जैसे मैं एक छोटी सी मिसाल दूंगा, अगर आप सरहद में चले जाएं, हमारी पिशौरी चप्पल है, वो बजरिया TCS वो लोग भेजते हैं। तो अब बजरिया TCS जब वो जाएगी तो उसकी कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी, बाहर कितने की जाएगी, क्या होगा। फिर जो उसकी पेमेंट्स है वो तमाम इलीगल चैनल से आती है, कोई क्रेडिट कार्ड के थ्रू, कोई मनी ट्रांसफ़र, कोई हुंडी हवाले से। तो इसको अगर आप लीगल चैनल में ले आएंगे और उन लोगों को फैसिलिटेट करेंगे और उनको अच्छा रेट दें आप, अगर इंटरबैंक 160 है तो उनको 162 दें, 164 दें, तो आपके मुल्क का पूरा पहिया चल पड़ेगा। इसी तरह कराची में कॉटेज इंडस्ट्री की भरमार है। एक आइटम नहीं है, मेरा ख्याल कम से कम 5-6 हज़ार आइटम है। हैंडीक्राफ्ट्स हैं, गारमेंट्स हैं, आपकी ज्वेलरी है, और आपके क्या कहते हैं मेकअप का सामान है, बेतहाशा मेलामाइन है, हज़ारों आइटम्स हैं। तो अगर हम बड़े चीज़ों को तो ठीक है फोकस करें, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको हम बहुत बड़ी बड़ी सहूलत देते हैं। जैसे कि एक मैं बात करना चाहूँगा, लेकिन ये डोमेस्टिक और SME जो है उन पर, अच्छा ये मौजूद हमने और भी डिस्कस करना है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास वक्त आज कम है थोड़ा, मुझे बताया जा रहा है कि लेकिन आखिरी अगर आप कोई बात करना चाहें तो एक बात मैं ज़रूर करना चाहूँगा चीनी और आटे के हवाले से, कि आप उसको भी फ्री ट्रेड कर दें तो ये जो ब्लैक मार्केटिंग और ये सब खत्म हो जाएगी। और फ्री ट्रेड कर दें चीनी की भी और आटे की भी, गंदम की, जो मर्जी इंपोर्ट करे, जो मर्जी एक्सपोर्ट करे, ठीक है जी। अगर आप ये ख़त्म कर देंगे तो आप देखेंगे कोई भी सियासतदान, कोई भी साहिब इक़्तिदार इसके करीब नहीं आएगा, जैसे कि और कारोबारों के करीब नहीं आते, क्योंकि उनको वहाँ टफ टाइम मिलता है, टैक्स देने पड़ते हैं, कंपटीशन करना पड़ता है। तो ये चोर बाजारी ख़त्म हो जाएगी, आवाम को यही आटा 40 रुपये में मिलेगा।